इस क्लास के माध्यम से आज 3 अगस्त 2025 की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट एमसीक्यूज है, यानी राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में पहली बार किस अभिनेताओं को संयुक्त रूप से या जॉइंटली बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। यानी अभी हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसमें दो अभिनेताओं को जॉइंट रूप से राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला है। ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है शाहरुख खान, फिर विक्रांत मैसी, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड संयुक्त रूप से पहली बार मिला है। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए मिला है और विक्रांत मैसी को 12th फेल के बारे में मिला है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पहली बार किन अभिनेताओं को संयुक्त रूप से एक्टर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो शाहरुख खान को जवान के लिए मिला है, तब विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए संयुक्त रूप से अवार्ड मिला है। ठीक है, अब इसमें एक मुख्य बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो रानी मुखर्जी की एक मूवी थी मिसेज वर्सेज नॉर्वे के बारे में, को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। ठीक है, एंड रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। वह यानी कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा एक कटहल मूवी थी, मूवी का नाम है आपका कटहल, तो इसको बेस्ट हिंदी फिल्म्स का अवार्ड दिया गया है तथा रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़े, या व्याख्यात्मक क्वेश्चन है। तो इसमें बता रखा है, यानी यह व्याख्यात्मक क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यूज नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के दम पर $4 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हासिल किया है। यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के दम पर $4 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हासिल किया है। यह उपलब्धि पाने वाली एनवीडिया के बाद, यानी इससे पहले एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एनवीडिया, उसने ये उपलब्धि पहले पा चुकी है। तो एनवीडिया के बाद दूसरी लिस्टेड कंपनी बनी है। कौन सी बनी है? यानी सेकंड नंबर की लिस्टेड कंपनी बनी है। 4 ट्रिलियन का वैल्यूएशन इसने हासिल किया है। और इससे पहले जो कंपनी थी वो उसका नाम था एनवीडिया। क्या नाम था? एनवीडिया। आगे बढ़े, यानी रूबिक्स डाटा साइंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी रूबिक्स डाटा साइंस की रिपोर्ट के अनुसार रूस से भारत का जो तेल आयात था, ठीक है, अब इसमें ये कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको ध्यान रखना है। तो रूबिक्स एक संस्था है, डाटा साइंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूस से भारत का तेल आयात 2020 की बात करें तो 2020 में भारत द्वारा रूस से सिर्फ 2%, जो अभी वर्तमान में तेल का इंपोर्ट किया जा रहा है या आयात किया जा रहा है, उस समय 2020 में कुल तेल का सिर्फ 2% ही रशिया से इंपोर्ट किया जाता था। और अभी वर्तमान 2025 की बात करें, अगस्त 25 की, तो 2020 के 2% से बढ़कर 2025 में 35% हो गया है। ठीक है, कितना हो गया? 2% से बढ़कर 35% हो गया है। ठीक है, और वहीं इराक की बात करें तो इराक की हिस्सेदारी 2020 में 22% थी, जो घटकर 19% हो गई है। और सऊदी अरबिया की बात करें, यानी सऊदी अरब की बात करें तो 2020 में 20% से घटकर 14% रह गई है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रूस से भारत का जो तेल आयात है, ठीक है, तेल इंपोर्ट है, वो 2% से बढ़कर 35% हो गया है। और जो बाकी देश है, ईरान की हिस्सेदारी 22% से घटकर 19% रह गई है, और सऊदी अरबिया की 20% से घटकर 14% रह गई है। यानी इनकी हिस्सेदारी 2020 की अपेक्षा 2025 में कम हो गई है और रूस की बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी की बाइथलोन खिलाड़ी, यानी एक गेम्स होता है बाइथलोन खिलाड़ी, इनका नाम है लोरा डाल मायर। क्या नाम है इनका? नाम लोरा डाल मायर का कहां पर माउंटेनियरिंग के दौरान निधन हो गया है। यानी ये माउंटेनियरिंग का कार्य करते थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इसमें ऑप्शन है आपका भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है और भूटान है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में अभी हाल ही में लोरा डाल मायर का माउंटेनियरिंग के दौरान निधन हो गया है। ठीक है,
तो कहाँ पे इनका निधन हुआ है? पाकिस्तान में। ठीक है। अब इसमें बता रखा है कि काराकोरम पर्वत क्षेत्र में हादसे में इनका निधन हुआ है, यानी पाकिस्तान का एक क्षेत्र है काराकोरम पर्वत क्षेत्र है, तो हादसे में इनका निधन हो गया है। वे 31 साल की थी और लोरा 2 बार की ओलंपिक और 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी। ठीक है, यानी ये 2 बार ओलंपिक जीत चुकी थी और 7 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी। नेक्स्ट बात करें, यानी एक अधिकारी है, क्या नाम है इन अधिकारी का? डॉक्टर मयंक शर्मा। क्या नाम है फ्रेंड्स? डॉक्टर मयंक शर्मा को वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर अभी हाल ही में नियुक्त किया है, डिफेंस सर्विस में किया है। किसमें किया है? डिफेंस सर्विस में अभी हाल ही में डॉक्टर मयंक शर्मा को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं के पद पर नियुक्त किया है। वे 1989 यानी 1989 बैच के IDAS यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, IDS की यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगी, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं और उनके पास सरकारी विभागों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव हुआ है। यानी अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय या रक्षा विभाग में रक्षा सेवाओं डिपार्टमेंट के अंतर्गत डॉक्टर मयंक शर्मा को फाइनेंशियल एडवाइजर के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है और ये 1989 यानी 1989 बैच के IDAS अधिकारी है और इन्हें 30 वर्षों से अधिक का अनुभव हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये महत्वपूर्ण है आपका MCQs। यानी वाइस एडमिरल, यानी इनका नाम क्या है? संजय वात्सायन। क्या नाम है इनका? संजय वात्सायन की नियुक्ति अभी हाल ही में, यानी वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने भारतीय नौसेना के कौन से वे, यानी भारतीय नौसेना में अभी इनकी नियुक्ति की गई है, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। तो कितने नंबर पर, यानी कौन से वे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार इन्होंने संभाला है, यानी इससे पहले कितने व्यक्तियों की नियुक्ति इस पद पर की जा चुकी थी और इनका नंबर अब कौन से नंबर पर है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रहेगा आपका 45 यानी 45, 46, 47, 48। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 47, यानी 43वें व्यक्ति के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, यानी वाइस एडमिरल संजय वात्सायन की भारतीय नौसेना में वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है और ये 47वें व्यक्ति है। ठीक है, वे मिसाइल और गनरी, यानी वे मिसाइल और गनरी सिस्टम के विशेषज्ञ हैं यानी एक्सपर्ट है और 3 दशक से नौसेना में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यानी एंडरसन तेंदुलकर सीरीज की बात करेंगे, जैसा कि अभी भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड में चल रही है। तो एंडरसन और तेंदुलकर सीरीज में KL राहुल 1066 कितनी, यानी 1066 गेंद खेलकर मुरली विजय को, यानी एक खिलाड़ी है मुरली विजय को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले भारतीय ओपनर बने हैं और जो मैन रिकॉर्ड है वो 1382 गेंदों के साथ में फर्स्ट पोजीशन पर यानी पहले स्थान पर सुनील गावस्कर है। कौन है? सुनील गावस्कर है। और अभी KL राहुल सेकंड नंबर पर पहुंचे हैं, उन्होंने मुरली विजय को पीछे छोड़ा है। किसको? मुरली विजय को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले भारतीय ओपनर बने हैं। तो कितनी गेंदें खेली इन्होंने? KL राहुल ने 1066 और फर्स्ट नंबर पर आपका सुनील गावस्कर है। यानी जोमेटो के को फाउंडर दीपेंद्र गोयल, यानी जोमेटो के जो जोमेटो कंपनी है उसके को फाउंडर अभी वर्तमान में दीपेंद्र गोयल ने सुरोम्बी दास, यानी एक व्यक्ति है सुरोम्बी दास के साथ LAT एरोस्पेस स्टार्टअप शुरू किया है। यानी जोमेटो के को फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने सुरोम्बी दास के साथ मिलकर एक नया एरोस्पेस स्टार्टअप शुरू किया है जो छोटे विमानों के लिए गैस टरबाइन इंजन बनाएगा। यानी जो इस कंपनी का मुख्य व्यापार होगा छोटे विमानों के लिए गैस इंजन टरबाइन बनाने का होगा। इससे 437 करोड़ यानी 437 करोड़ रुपए की फंडिंग इसको मिली है। नेक्स्ट बात करें, यानी काफी महत्वपूर्ण MCQs है। यानी जर्मन टेनिस स्टार, यानी एक खिलाड़ी है जर्मन टेनिस स्टार, इनका नाम है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ठीक, क्या नाम है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने कनाडा ओपन में किस देश के खिलाड़ी का नाम है मातेओ अर्नाल्डी। क्या नाम है फ्रेंड्स? आपको ध्यान रखना है, यानी किस देश के खिलाड़ी को हराया है। तो खिलाड़ी का नाम भी एग्जाम में आ सकता है, तो मातेओ
अर्नाल्डी इस खिलाड़ी का नाम है। को हराकर 500वीं सिंगल्स जीत दर्ज की है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे आपका जापान है, फिर दक्षिण कोरिया है, फिर इटली है और फिर उत्तरी कोरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली। यानी किस देश के खिलाड़ी को, यानी इटली देश के खिलाड़ी का नाम है मातेओ अर्नाल्डी को हराकर 500वीं सिंगल्स जीत दर्ज की है। और इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये 1990 के बाद जन्मे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 500 यानी 500 मुकाबले जीते हैं। यानी इसने 1990 के बाद में ऐसे खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी है जिन्होंने 500 मुकाबले जीते हैं। लास्ट बात करते हैं आज की 3 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसमें बता रखा है कि जुलाई 2025 की बात करें जीएसटी कलेक्शन की, तो जुलाई 2025 में भारत का जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख, कितना 1.96 लाख का कलेक्शन हुआ है। यानी 1.96 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये पिछले साल की तुलना की बात करें, जुलाई 2024 की बात करें, तो उससे जो प्रतिशत वृद्धि रही है वो 7.5% की वृद्धि रही है। यानी पिछले साल की अपेक्षा 7.5% पैसा ज़्यादा मिला है। ठीक है, तुलना में 7.5% ज़्यादा है। रिफंड में 117% की बढ़ोतरी के कारण, यानी जो रिफंड में 117% की बढ़ोतरी हुई है उसके कारण शुद्ध वृद्धि दर 1.7% की रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आज 3 अगस्त 2025 की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं और साथ में व्याख्यात्मक वाले भी देख चुके हैं। और लास्ट एक बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। आज बात करेंगे शेंगेन वीजा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी ये शेंगेन वीजा यूरोपीय देशों में दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। यानी आज का टॉपिक है आपका शेंगेन वीजा के बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि जो ये शेंगेन वीजा है वो किस महाद्वीप में है और कितने देशों में इसका अभी कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और कौन कौन से देश इसमें इंक्लूड है। तो यूरोपीय संघ अब शेंगेन वीजा को पूरी तरह डिजिटल करेगा। यह यूरोप के शेंगेन क्षेत्र के, यानी जो यूरोप महाद्वीप के शेंगेन क्षेत्र के 29 देश यानी 29 कंट्रीज है, कितने 29 देशों में यात्रा की अनुमति देता है। ठीक है, यानी शेंगेन वीजा यूरोपीय कंट्री में या यूरोपीय संघ में 29 देशों को इस वीजा के माध्यम से यात्राएं या यात्रा की परमिशन दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 देश ऐसे हैं, एक तो आयरलैंड है और साइप्रस को छोड़कर सभी सदस्य देश इसमें इंक्लूड है। यानी आयरलैंड और साइप्रस इसमें शामिल नहीं है। तो इस क्षेत्र में आयरलैंड और साइप्रस को छोड़कर सभी सदस्य देश शामिल है। अभी बुल्गारिया यानी एक कंट्री है, बुल्गारिया और रोमानिया केवल कुछ नियम मानते हैं, यानी पूरे नियम रूल्स का फॉलोअप नहीं करते हैं। वीजा धारक, इसकी विशेषताओं की बात करें तो कितने दिन का ये वीजा होता है, तो वीजा धारक 90 दिनों की अवधि से इस क्षेत्र में रह सकते हैं, यानी 90 दिनों की अवधि तक इस क्षेत्र में रह सकते हैं। और विशेष परमिशन द्वारा मैक्सिमम 180 दिवस तक, यानी विशेष परमिशन के बाद 180 दिवस तक इस क्षेत्र में रह सकते हैं, बशर्ते उनका वीजा उस समय वैध हो। ठीक है, उसमें कंडीशन होनी चाहिए, यानी मिनिमम आपका 90 डेज तक आप रह सकते हैं और विशेष परमिशन के बाद में आप 180 डेज तक रह सकते हैं, बशर्ते इसमें कंडीशन है कि आपका जो वीजा है वैध होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए, यानी वैलिड होना चाहिए। यही नियम उन लोगों पर भी लागू है जिनके पास किसी शेंगेन देश द्वारा जारी लंबी अवधि के राष्ट्रीय निवासी, ठीक है, परमिट या कैटेगरी डी वीजा होते हैं। यानी यही नियम उन लोगों पर भी लागू होते हैं जिनके पास किसी शेंगेन देश द्वारा जारी लंबी अवधि के राष्ट्रीय निवासी का प्रमाण पत्र हो, परमिट हो या कैटेगरी डी वीजा होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आज 3 अगस्त 2025 का जो टॉपिक था करंट अफेयर्स का, यानी समसामयिक विषय के बारे में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।